मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा में एक ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ये मंदिर बिरसिंहपुर स्थित गैवीनाथ धाम में है, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस शिवलिंग को उज्जैन महाकाल का दूसरा उपलिंग भी कहा जाता है, जहां प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। पाताल पुराण के अनुसार त्रेता युग में बिरसिंहपुर कस्बे में राजा वीर सिंह के आग्रह पर महाकाल ने यहां दर्शन देते रहने का आशीर्वाद दिया था। राजा वीर सिंह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ महाकाल को जल चढ़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जाते थे। जैसे जैसे राजा वृद्ध होते गए, उन्हें उज्जैन जाने में परेशानी होने लगी। एक बार राजा ने भगवान महाकाल के सामने अपने मन की बात रखी। कहा कि भगवान हमें हमारी नगरी में दर्शन दे ताकि मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। भगवान महाकाल ने एक रात राजा वीर सिंह को स्वप्न में आकर बताया कि मैं देवपुर में दर्शन दूंगा और भगवान भोलेनाथ गैवीनाथ के नाथ रूप में प्रकट हुए। सतना जिले में बिरसिंहपुर नामक स्थान में गैवीनाथ जी का मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसको औरंगजेब ने तोड़वाने का प्रयास किया था। दोनों तरफ से टाँकी लगा करके तोड़ने का जब प्रयास किया गया, उसमें खून निकलने लगा। जब उसको बंद किया, ये बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ जो भी आते हैं अपनी मान्यता कोई भी लेके तो जरूर पूरी होती है। सावन महीने में यहाँ लाखों की संख्या में भक्तमंडल बैठता है। इसी बीच नगर में गैवी यादव नामक व्यक्ति के घर के चूल्हे से रात को शिवलिंग रूप निकलता था, जिसे उसकी मां मुसल से ठोक कर अंदर कर देती थी। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। महाकाल ने फिर राजा को स्वप्न देकर कहा कि मैं तुम्हारे नगर में निकलना चाहता हूँ, लेकिन गैवी यादव मुझे निकलने नहीं देता। राजा ने गैवी यादव को बुलाकर स्वप्न की बात बताई, जिसके बाद गैवी के घर की जगह को खाली कराया गया। राजा ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान महाकाल के कहने पर ही शिवलिंग का नाम गैवीनाथ धाम रख दिया गया। मैं आदर्श त्रिपाठी, बिरसिंहपुर से गैवीनाथ धाम है ये, और यहाँ की मान्यता है कि राजा वीर सिंह जो थे वो अनन्य भक्त थे शिव जी के, और वो महाकाल जाया करते थे दर्शन के लिए। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब वो वृद्धावस्था में थे, उस समय उन्होंने कहा शिव जी ने कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, या जिन भी शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव क्षेत्र ही आ रहा हूं, और वो किसी धोबी के यहाँ चूल्हे से निकले, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर उस समय औरंगजेब का शासन था और उसने कई प्रहार करवाए। मान्यता है कि उन प्रहारों में एक बार दूध, एक बार मधुमक्खियाँ, ये सब उन्हें प्रताड़ित की, और फिर उसके बाद औरंगजेब को भागना पड़ा और वो उस मूर्ति की स्थापना हुई। और इसी के चलते आज भारी भीड़ देखी जा रही है बिरसिंहपुर गैवीनाथ धाम में। तांता लगा है भक्तों का सुबह से ही, और ये तांता आगे अनवरत चलता रहेगा। शिवलिंग की किंवदंती है कि ये स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है, जो कि खंडित शिवलिंग है। विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ सोना पाने की लालच में इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया था, जिसमें शिवलिंग पर टाकी मारी गई थी। जब पहली टाकी मारी तो उसमें से दूध निकला, दूसरी टाकी में खून, तीसरी टाकी में मवाद, चौथी टाकी में फूल बेलपत्र आदि, और पांचवी टाकी में जीव जंतु निकले, जिसके बाद आक्रमणकारियों को वहां से भागना पड़ा था। ये राजा वीर सिंह की पूजा तपस्या से उज्जैन महाकालेश्वर वो पूजा करते थे। भगवान के बड़े अनंत भक्त थे। उनकी तपो स्थिति से भगवान से वरदान मांगे कि हे प्रभु, मैं सयाना हो गया हूँ, आप तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? तो बोले प्रभु हमारी नगरी पधारे। तो भगवान अर्थात आ गए। फिर भोलेनाथ वही पाताल से निकली प्रतिमा, और जो भगवान की टाँकियाँ लगी हैं, वो जो औरंगजेब बादशाह था, वो भगवान की परीक्षा लेना चाहता था कि हिंदू लोग जो पूजा करते सत्यता जानना चाहता था। तो पहली टाँकी जो लगवाई है उसने, तो गंगा जल की धारा निकली थी। फिर नहीं माना तो दूसरी टाँकी फिर लगी है, तो उसमें से खून मावाद निकला है। जब भी नहीं माना उसने, फिर तीसरी टाँकी फिर लगी है, तो भंवर, बिच्छू इत्यादि जब खदेड़ी हैं, जब उसने भगवान से क्षमा दंड मांगी।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गैवीनाथ धाम में चारों धाम का जल चढ़ता है। पूर्वज बताते हैं कि चारों धाम में भगवान के दर्शन करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा गैवीनाथ में चारों धाम का जल चढ़ाने से मिलता है। ऐसी मान्यता है कि चार धाम करके आने के बाद वहां का जल अगर यहाँ नहीं चढ़ाया गया तो चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर पूरे विंध्य क्षेत्र से भक्त पहुंचते हैं। हर सोमवार यहाँ हजारों भक्त पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं। लेकिन सावन माह में पड़ने वाले सोमवार को इस स्थान की महत्वता और बढ़ जाती है। वहीं मंदिर में सावन माह में भगवान गैवीनाथ का श्रृंगार किया जाता है, जिसके स्थान की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।